यह कहानी राजस्थान के एक शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 12 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना थी कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब रंजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक आके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? रंजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम गोपाल है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। रंजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। गोपाल ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर रंजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। गोपाल ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर रंजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके रंजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पेग भी पिए। तभी अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन रंजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर रंजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और पूरा सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में रंजीत की ओर तेजी से। रंजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां रंजीत खड़ा था। रंजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी और कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और रंजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रंजीत ने चारों ओर ध्यान से देखा और ऊंची आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। तभी एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। रंजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। रंजीत, मेरी भूल क्यों? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। रंजीत ने पूछा, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 12 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत हो। रंजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रंजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप को संभाल लिया। बाद में रंजीत ने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रंजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रंजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख गोपाल को आश्चर्य हुआ। गोपाल ने रंजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब रंजीत ने गोपाल को कल रात को घटी घटना को अच्छी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही घंटी को दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।